नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 69 पढ़ेंगे जो 17 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक ठोसों का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे जो हम चैप्टर नंबर 13 के तहत पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कि सम्मिलित ठोस समस्याओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हल करने के लिए हम यह देखते हैं कि कौन से फलक या आधार छिपे हुए, तो शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ऐसी आकृति के उदाहरण आइसक्रीम कोन टेंट झोपड़ी आदि। देखिए यदि हमें ये देख रहे हैं जो कि आइसक्रीम का कोन के ऊपर में ये जो से आपको दिया हुआ है अर्धगोला, तो देखिए ये दो आकृतियों से बना हुआ है, एक तो कोन है और ऊपर से अर्धगोला है। तो कोन का ये वाला पार्ट छुपा हुआ है और इसका ये वाला पार्ट छुपा हुआ है, यानी हमें दिख क्या रहा है, एक ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोन का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अर्धगोले का। इसी प्रकार ये टेंट बना हुआ है या पेंसिल का नुकीला भाग है, तो देखिए ये दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, यानी ये आकृति जो कोन के शेप में है और एक ये बेलन के शेप में है। तो ये बेलन का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और कोन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये दोनों हिस्सा इसका गायब है। यदि इसके नीचे छत हो या नीचे आधार हो तो नीचे वाले का भी जोड़ेंगे। ठीक है, अब आइए हम उदाहरण की तरफ चले। यहां दिया हुआ है एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोला निकालकर एक लकड़ी की वस्तु बनाई गई, यानी एक पहले बेलन था उसके दोनों साइड से अर्धगोला निकाल लिया गया है, यानी इधर से काट दिया गया है और इधर से भी काट करके अर्धगोला निकाल लिया गया है। तो अब कह रहा है इसमें जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आधार 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले देखिए हम त्रिज्या की बात कर ले, तो जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही त्रिज्या बेलन की भी होगी और हाइट दिया हुआ है 10। तो देखिए हम त्रिज्या जो होगा बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखिए बेलन का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA बेलन का और कर्व सरफेस एरिया यानी CSA आपका अर्धगोले का। तो ऐसे ऐसे दो अर्धगोले हैं, तो 2 गुने गोलार्ध का अर्धगोला का ये गोलार्ध यानी गोला का अर्ध आधा किया गया है, तो ये गोलार्ध का CSA। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 2πr² और ये इसका 2πr तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहीं पे आप पहले इसको और आसान कर ले। देखिए 2πrh और इधर से हो गया 4πr²। तो 2 और पाई और r कॉमन ले लें, तो 2πr कॉमन ले लिया, इधर से बचा h और इधर से बचा 2r। अब गुना भाग करना आसान हो जाता है और जितना आप जरूरी नहीं है जो कि आपका कैलकुलेशन हमेशा सही ही हो, तो कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े और टाइम भी बचे, तो ऐसा काम करना चाहिए। तो और जितना आपका सही होता जाएगा इस स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप के नंबर होते हैं। तो देखिए ये आपको 2 दिया हुआ है और पाई की वैल्यू तो नहीं दिया होता है, तो 22/7 और r आपको 3.5 दिया हुआ है, तो इसको 7/2 भी लिख सकते हैं।
और ये हो जाएगा आपको h का वैल्यू तो 10 दिया हुआ है और ये 7/2 यानी 7 हो जाएगा। अब 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या बचा 22 और इधर 17। तो हमें इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं हुई, तो इससे ये आ गया 17 × 22। ये हमारा भी यही आया, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल दिया है 7 सेंटीमीटर और आधार, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया हुआ 12 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन था। एक ठोस बेलन है और उसके अंदर एक ये ठोस है, तो यानी नीचे वाला भी भरा होगा। तो कह रहा है बेलन में इसी ऊंचाई और इसी आधार का, यानी इसी ऊंचाई और इसी आधार का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, यानी यहां से एक शंकु काट करके निकाल लिया गया, ये निकाल लिया गया। तो हमारा जो बचेगा इस तरह से ये वाला हिस्सा बचेगा। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ठोस का निकालेंगे तो ये देखिए हमारा जो आकृति है उसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और आधार का और ये कर्व सरफेस एरिया कोन का, तीनों का निकलेगा। तो कोन के लिए तो एल की आवश्यकता होती है, ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो कोन के लिए तो एल की आवश्यकता होती है, पाई आर एल होता है। तो एल के लिए हमें चाहिए ये एक आप जानते हैं जो कि इस तरह से ये हो जाता है कोन में कोन जो बनाया जाता है, तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रेंगल हो जाता है। तो ये तो H है और ये आपको R दिया हुआ और ये L कर्ण के बराबर हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है L बराबर में L = H² + R²। तो जिसको सॉल्व करने के बाद आया √85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब √85 का वैल्यू भी निकाल लिया गया है यहाँ पे। ना तो आप √85 भी लिख सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये 85 आ गया इसका। अब ठोस का यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल, यानी ये आधार का भी क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो आप जानते हैं जो कि शंकु का बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh होता है और आधार का πr² होगा और ये होगा πrl। जिसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे √85 की वैल्यू पुट किया गया है, तो यहाँ से πr कॉमन ले लिया और फिर निकाला। अब चलिए हमेशा की तरह आपको सवाल कुछ प्रयास कीजिए के तहत सवाल दिया गया तो सवाल को हल करें। यहाँ पे कह रहा है एक मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक सिलेंडर के आकार में एक पक्षी स्नान बनाया है जिसके सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई दी हुई है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। तो बेलन के पक्षी स्नान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पक्षी स्नान बनाया है कुछ इस तरह से, एक पक्षी स्टैंड बनाया गया है स्नान के लिए, पक्षी स्नान के लिए। तो ये कह रहा है इसकी ऊंचाई तो दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 1.4 मीटर। तो इसको या तो मीटर में रहने देते, मीटर ही रहने देते, और इसकी त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इसको हम कर ले 0.3 मीटर, ये दिया हुआ है। तो आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए CSA, इसका CSA चाहिए, इसके आधार वाला भी चाहिए क्योंकि इंग्लिश वाले में दिया था जो कि फिगर 2 के तहत
की तरह है। तो फिगर 2 आपने देखा था कुछ इस तरह, फिगर 2 था, यानी नीचे का आधार भी लिया गया था इसमें, तो इसी का यहाँ भी यूज करें। तो पक्षी स्नान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखें, ये हो जाएगा पक्षी स्नान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का CS है, यानी बेलन का CS है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और अर्धगोले का CS है। तो जिससे हमें बेलन का CS है क्या होता है आप जानते हैं, 2πRH, और अर्ध बेलन का आधार का πr², और इसका जो होगा ये होगा πr², अर्धगोले का जो होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो वो होता है 2πr²। तो इस तरह से हमारे पास, पहले देखिए इसको और सॉल्व करें, 2πr और h, और इधर से बचा πr² और इधर 2πr², तो ये हो जाएगा 3πr²। तो हमारे पास पाई और r कॉमन ले ले, पाई और r कॉमन ले ले, तो इधर से बचेगा पाई r कॉमन ले लिए तो 2h और प्लस 3r। तो इसका यूज करें तो हमारे पास अब ये आ गया। अब 2h प्लस 3r, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2h मतलब 22/7 ये हो गया, और r की वैल्यू अब वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 0.3, और इंटू 2h की वैल्यू आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका डबल यानी 2.8, और 3r इसका ट्रिपल करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, 22/7 और ये हो जाएगा 3/10, और ये इसको जोड़ेंगे तो 37/10 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले और 7 से डिवाइड कर ले, पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो इस तरह से 3.49 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सॉरी, हमने मीटर में लिया हुआ है इसका, यहाँ पे हमने मीटर लिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर और अप्रोक्स लगभग लिख रहे, क्योंकि पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो लगभग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में बहुत अच्छी तरह से इस सवाल में कोई एक तो यहाँ पे कुछ करेक्शन है, और इसको यदि ध्यान से नहीं बनाए तो गलती 100% होने की संभावना। इसके अंदर भी ट्विस्ट कर दिया गया। देखिए, एक ठोस लकड़ी का खिलौना है, अर्धगोले का आकार दिया हुआ है, तो यानी गोला पहले तो इस तरह है अर्धगोला, उसके ऊपर एक शंकु बनाया गया है, इस तरह से यह बनाया गया है, ठीक है। अब कह रहा है इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ, तो ये देखिए इसकी आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या है 3.5, r बराबर में 3.5, और इसका जो आयतन दिया गया है, आयतन आपको दिया गया है 166, और यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये 5/6 है, ठीक है, ये ऑब्लिक का साइन छूट गया है, तो ये है। अब आयतन के लिए क्या होगा, इसका आयतन और बेलन का आयतन, मतलब शंकु का आयतन, तो यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे आपको बेलन का शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखे,
तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर में ये दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब ये दो जो मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है तो उसको इस तरह से अनुचित भिन्न में बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, इधर से 1/3 और पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इधर से बचेगा h और इधर से बचेगा 2r बराबर में 1001/6। चाहे तो अब h प्लस 2r इजकल टू 1001/6, और ये 3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में पाई और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इस तरह से कर ले तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1001/6 और ये 3 और 22/7 है तो 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा, और आर स्क्वायर है तो 3 यहाँ पे जो r की वैल्यू है तो देखिए r यहाँ भी हम लिख सकते हैं पाई प्लस r की वैल्यू यहाँ पे 3.5 दिया हुआ तो फ्रैक्शन में 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2r के बदले में 7 लिख सकते हैं, और ये नीचे r स्क्वायर है तो ये हम 7/2 यानी 7 नीचे 2 पर और 7 नीचे और 2 पर, तो देखिए 7 से 7 चला गया, 6 से ये काटेंगे 3 दूनी 6, 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 11 कट जाएगा, 11 से काटेंगे इसको तो 91 बचता है, और इसको काटेंगे तो 13 बचता है। तो इस प्रकार से आपको आ गया पाई प्लस 7 इजकल टू 13। तो इस तरह से, सॉरी पाई नहीं है, ये h है, h की वैल्यू आपको आ जाएगा h इजकल टू, ये 13 आ गया तो h इजकल टू 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे तो 6 आ गया। अब देखिए ये कह रहा है 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से खिलौने के अर्धगोलाकार भाग को रंगने के लिए। वैसे ये एक्स्ट्रा दिया गया है, एच की यहाँ पे आवश्यकता भी नहीं है, तो इसको कह रहा है इसको रंगना है, यानी आधार को रंगना है, अर्धगोले भाग को रंगना है। तो अर्धगोले भाग का जो अर्ध गोले को, अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, CSA निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे 2, फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यानी 2 गुने 22/7, और r की वैल्यू तो 7/2 गुने 7/2 आ गया, तो 1 2 से 2 चला जाएगा, ये से 11 हो गया और 1 से ये चला जाएगा तो 77 हो गया। अब अर्धगोले को पेंट करना है 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो लिखेंगे इसको अर्धगोले को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के से प्रति वर्ग
सेंटीमीटर से आपको रंगने में कुल खर्च जो होगा ये 77 इसका आंसर आएगा, और 77 को 10 से कर दीजिए गुना, तो ये हो जाएगा 770 रुपया। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।